नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोदी सरकार की एक और काली करतूत को लेकर सामने आए हैं, जिसका खुद उन्हीं के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार यानी 11 सितंबर 2025 को बड़ा खुलासा किया। दोस्तों, मोदी के मंत्री और होने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी जी के कहने पर सरकार की ओर से एथेनॉल मिश्रित ईंधन की शुरुआत की गई, पर सोशल मीडिया पर उनके पुत्रों का नाम घसीटा जा रहा है, जो कि बेहद गलत है। और उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि मेरे बढ़ते कद को धूमिल करने की साजिश सरकार के इशारे पर की जा रही है। यह आरोप नहीं, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। दोस्तों, नितिन गडकरी खुद राजा हरिश्चंद्र से भी ज्यादा ईमानदार और पाक साफ बनते हैं, और इसी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के 65वें वार्षिक सम्मेलन में पहुंचे और फिर ईमानदारी का राग अलापा। दोस्तों, पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा मिलाकर पेट्रोल ईंधन बेचने से हकीकत में उनके बेटों को फायदा नहीं हो रहा तो किसे हो रहा है, इस पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर खुद को बदनाम करने के आरोप जरूर लगाए। दोस्तों, गडकरी ने संबोधित करते हुए कहा कि E20 पेट्रोल, जिसमें पारंपरिक ईंधन के साथ 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, इसके खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अब जो हितों का टकराव है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे आ जाते हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा। निखिल गडकरी ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी दो कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, दे सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये उसमें डायरेक्टर हैं। ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये दो भतीजों की कहानी आपके सामने है। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व रेवेन्यू जून 2024 में। पिछले साल जून में 18 करोड़ था, जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, एक साल में 523 करोड़ हो गया। फ्रॉम 18 करोड़ टू 523 करोड़ is the revenue of Sian Agro, which is owned by Nikhil Gadkari. ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया, जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत इन जनवरी 2025 ₹37.45 थी। अब 638 रुपए, फ्रॉम ₹37.45 to 638 rupees. It's a hike of 2184%, 2184% इनके शेयर्स की कीमत बढ़ी है। अब आइए अगले आंकड़ों पर। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है। आप हंस रहे हैं। 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया। आप बधाई दे दीजिए ताऊजी को भी और उनके भतीजों को भी। ये भतीजों की कृपा है कि ये एक नीति, अब हम तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे, साहब आपकी तमाम नीतियां जो हैं अपने कुछ भतीजों को उसमें डाल दो। कम से कम देश को वो नीतियां मिल जाएंगी कि हां हो गया। वो अलग बात है कि लाभ नहीं मिलेगा देश को, पेट्रोल आज भी उतने ही रुपए में जाएगा। दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन की टीम और ARD न्यूज के रिपोर्टर ने जब गडकरी से पूछने की कोशिश की कि एथेनॉल युक्त पेट्रोल डीजल से गाड़ियों के इंजन की उम्र कम हो रही है, खराबी ज्यादा आ रही है, क्या आपके बेटे उनकी कंपनी यह लिख कर देंगी कि एथेनॉल युक्त पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस पर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी और बिकाऊ मीडिया, गुलाम नेशनल रीजनल मीडिया से ज्यादा
पूछने भी नहीं दिया। दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से पीड़ित परेशान जनता के सवालों की अनदेखी कर नितिन गडकरी ने कहा, इथेनॉल से मिला ईंधन सुरक्षित है और इसे गाड़ी निर्माता कंपनियों की ओर से भी अप्रूव किया गया है। दोस्तों, गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा ARI और सुप्रीम कोर्ट ने E20 कार्यक्रम पर स्पष्टता दे दी है, पर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर पेड अभियान चलाया जा रहा है ताकि मेरे बेटों की छवि खराब हो। इसलिए सभी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान ना दें। दोस्तों, 2013 में जब से मोदी सरकार आई है, भारत के सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 12 सालों में उन्हें बीजेपी का कोई भी विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और IAS IPS अफसर, उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बेनाम या अकूत संपत्ति ही मिली। दोस्तों, जबकि खुलेआम तो वाहन विक्रेता कंपनी इथेनॉल पर कुछ नहीं कह रही, पर इतना तो कह ही दिया है कि 2026 के पहले वाहन को इथेनॉल नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अब अगर नितिन गडकरी की ही बात करें तो वाहन निर्माणकर्ताओं ने भी कहा कि E20 के लिए डिजाइन की गई गाड़ियों की वारंटी मान्य रहेगी। साथ ही सिर्फ ईंधन के प्रयोग से गाड़ियों की माइलेज कम होती है, गाड़ियां कम माइलेज देंगी और ये पुराने वाहनों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, वाहन उद्योग विशेषज्ञों और कुछ सर्विसेज गैराजों ने भी 2023 के पहले के मॉडल के मालिकों की शिकायतों की सूचना दी है, पर नितिन गडकरी पद का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आ रहे। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगली ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी खबर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।